फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैटिस्टिक बाय आलोक में। माई सेल्फ आलोक कुमार। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिकल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पे पढ़ा है कि मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। आखिर हमारे पास एक डिफिनेशन थी तो इस दूसरी की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो वो हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। तो हमको किस लिए नीड है एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी की, वो भी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी की होते हुए भी आखिर मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी फेल क्यों हुई और हमको एम्पिरिकल की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, ये सब हम आप आज के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे जो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी है आपको वर्ड थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा। जो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी का मीन्स होता है वो होता है एक्सपेरिमेंट बेस्ड, ठीक है, एक्सपेरिमेंट और डाटा, ठीक है, और डाटा बेस, ठीक है। ये एम्पिरिकल का मतलब होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग बेस बनाएंगे तभी हमको एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी समझ में आएगी, वरना समझ में मुश्किल ही आना, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी फेल क्यों हुई थी, ठीक है। तो देखते हैं मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये होने के लिए हमको दो चीज़ कंपलसरी होनी चाहिए। नंबर एक, इक्वली लाइकली केस होगा इसमें, इक्वली लाइकली केस, ठीक है। इक्वली लाइकली होगा तभी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी होगी। और दूसरा जो केस था वो था n फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। n फाइनाइट होगा तभी हमारी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी होगी या फिर मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी होगी। अगर जो इसका हम अपोजिट कर दें, ठीक है, अपोजिट कर दें अनइक्वली, ठीक है, अनइक्वली लाइकली, ठीक है, अनइक्वली लाइकली। और n टेंड टू फाइनाइट है, इधर कर दे n टेंड टू इनफाइनाइट, तब जो हो जाएगा n टेंड टू इनफाइनाइट कर देंगे तब ये हमारी जो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी थी वो फेल हो जाती है, ठीक है। तब क्या होती है, हमारी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी फेल हो जाती है, ठीक है, ये दोनों केस होने पर। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग बेस बनाएंगे एग्जाम्पल से, उसके बाद हम लोग जो बेस बनेगा हमारा उससे एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी आपको पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अनइक्वली लाइकली और लाइकली का मतलब ही क्या है, ठीक है, ये हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल ले लें हम, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि एक कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं, ठीक है। एक कॉइन है, कॉइन, उसको टॉस करेंगे, कितने केस बनेंगे हमने बता ही चुका है, पिछले लेक्चर्स में बताए हैं कितने केस बनेंगे। दो केस बनेंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। दो केस बनते हैं कॉइन को टॉस करने पे, दो केस बने। तो इसमें देखिए प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी दोनों ही सेम है, मतलब कि ये इक्वली लाइकली है, ठीक है। दोनों देखिए, एक फेयर कॉइन है, ये एक जो है ये फेयर कॉइन है, ठीक है, आप फेयर कॉइन, ठीक है, ठीक है, ये एक फेयर कॉइन है, ठीक है। इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है वो जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना है, वो भी है 1/2, ठीक है। अगर जो हम कह दें एक कॉइन है, जैसे कि अब एक कॉइन है वो थोड़ा सा उभरा हुआ या टूटा हुआ है, कुछ भी है, थोड़ा सा मतलब उभरा हुआ है, ठीक है, ये कॉइन है, ठीक है, ये थोड़ा सा उभरा हुआ है। तब क्या हमारी हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी? नहीं, तब ये इक्वली लाइकली का केस नहीं होगा। तब ये जो है जो कि इक्वली लाइकली का ना होकर अनइक्वली लाइकली का होगा। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे कि एक डाइस है, ठीक है, एक डाइस है हमारे पास, ठीक है, एक डाइस को ले लें हम लोग, एक डाइस ले लिया ये हम लोग ने, अब इसको थ्रो किया। अगर जो एक इसका हिस्सा अगर जो थोड़ा सा उभरा हुआ है, ठीक है, ये उभरा हुआ निकला हुआ है, तो क्या अगर जो हम कहते हैं कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, तो हमेशा तो ये जो उभरा हुआ है इसके अपोजिट वाला ही आएगा ना, वो तो आ नहीं जाएगा, तो इसमें प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होंगी, क्योंकि इसमें सभी के इसमें 6 फेसेस होते हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, 6 की, ठीक है। तो अगर यहाँ पे उभरा हुआ थोड़ा टूटा हुआ है तो उसकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होगी, तो वो केस अनइक्वली हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर जो समझ में आ रहा है ना आपको, नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है, हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं। एक एग्जांपल जैसे कि कोई ट्रेन है, ठीक है, अगर जो हम ट्रेन को देख लें, क्या ट्रेन के लेट आने की प्रोबेबिलिटी या आने की प्रोबेबिलिटी, लेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या सेम है, क्या इक्वली लाइकली है? नहीं। जो ट्रेन होती है वो हमेशा मैक्सिमम टाइम पर राइट टाइम पे आती है, कभी कभी होता है कि वो लेट हो जाती है। तो अगर जो हम ट्रेन को देखें तो जो मैक्सिमम टाइम होता है ट्रेन की, मैक्सिमम टाइम वो लेट नहीं आती है, वो टाइम पे आती है, ठीक है। जो कुछ ही टाइम होता है हमारी ट्रेन आने का, मिनिमम टाइम जो कि होता है, ठीक है, उसी टाइम पे जो ट्रेन होती है वो लेट हो जाती है, मतलब कि ये इक्वली लाइकली नहीं, ये अनइक्वली लाइकली केस बन गया। देखिए अब हम आपको एग्जांपल बिल्कुल क्लियर एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे कि एक कॉइन है, ठीक है, अब उसको हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइन को हम अगर जो टॉस करें 10 टाइम्स टॉस करें, एक लार्ज नंबर लें, क्योंकि इसमें यहाँ पे ये उभरा हुआ केस है ना, तो 10 टाइम्स अगर जो हम करें तो जो केस बनेगा कभी हेड टेल टेल
टेल टेल हेड बन जाए, ठीक है। ज़्यादातर टेल आ रहा है देखिए, ठीक है, ये आया, ये हमारा केस बन गया। अब देखिए इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हेड है वो कितने हैं, 1 और 2, देखिए 2 हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2/10, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/5, प्रोबेबिलिटी 1/5 आ गई। क्या सेम प्रोबेबिलिटी आएगी, नहीं, ये इक्वली लाइकली का केस। तो आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/5 हो गई। और हम दूसरा एक एग्जांपल देखें, अगर जो दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे कि एक प्रिंटिंग प्रेस होता है, ठीक है, वहाँ पर जो न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं हमारे, हमेशा ये तो रहता नहीं है कि हमेशा प्रिंट सही निकला है, कभी प्रिंट जो होते हैं वो बेकार भी निकल आते हैं। तो जैसे कि प्रिंटिंग न्यूज़पेपर, ठीक है, प्रिंटिंग न्यूज़पेपर। अब इसमें क्या होगा, प्रिंटिंग न्यूज़पेपर में क्या पहले न्यूज़पेपर निकलने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या कभी मिसप्रिंट हो जाते हैं, ठीक है। क्या पहला जो पेपर निकलेगा हमारा मशीन से, क्या वो मिसप्रिंट निकलेगा या सही निकलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी प्रोबेबिलिटी अभी तो ये तो इक्वली लाइकली नहीं है ना, ये तो अनइक्वली लाइकली है। तो देखिए क्या होती है, अगर जो पेपर होती है मैक्सिमम जो होते हैं वो सही निकलते हैं, कभी कभी होते हैं वो मिसप्रिंट हो जाते हैं। अगर जो मान लीजिए कोई लार्ज नंबर में हम ले लें, मैक्सिमम अगर जो 10,000, ठीक है, अगर जो n = 10,000 ले लें हम, ठीक है, 10,000 टाइम्स हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है, 10,000, ठीक है। अगर जो हमारी जो कॉपीज़ हैं वो 10 जो होती हैं वो मिसप्रिंट निकल आती हैं, कितनी, 10 कॉपीज़, ठीक है, 10 कॉपीज़ हमारी मिसप्रिंट निकल गई, ठीक है, मिसप्रिंट निकल गई। अब देखिए जो प्रोबेबिलिटी है, जो पहली आने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी होगी, ठीक है, मिसप्रिंट आने की प्रोबेबिलिटी, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 10/10,000, ठीक है, 10,000 कितनी होगी, 1/1000 पर। तो ये इक्वली लाइकली नहीं होगा, जो प्रिंटिंग का न्यूज़पेपर है वो अनइक्वली लाइकली का केस बन जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इस जो एग्जांपल्स हैं इनसे हम लोग एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी को समझेंगे कि एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी की हमको ज़रूरत ही क्यों पड़ी, ठीक है। तो चलिए एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी की ओर। तो जो डिफिनीशंस होती है हमारी स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी की, वो ये होती है, ठीक है। तो इसमें इफ़ आ एक्सपेरिमेंट इज, देखिए इफ़ आ एक्सपेरिमेंट रिपीटली अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम, जो हमारी एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी होती है उसमें जो एक्सपेरिमेंट होता है वो बहुत टाइम्स रिपीट होता रहता है, मतलब कि बहुत ही लार्ज नंबर्स में लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉइन को टॉस किया हेड और टेल आया, ये नहीं, अब हेड और टेल आया लेकिन उसको लार्ज नंबर में लेंगे तभी हमारी एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। इसीलिए अब देखिए जो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी होती है उसकी डिफिनीशन है, अगर जो हम इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी m/n, ठीक है। ये होती है मैथमेटिकल टर्म, ठीक है। इसको अगर हम लोग ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है, ये होगी हमारी एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। इसमें देखिए लिमिट भी होता है, ठीक है, m/n, जो ये होता है ये फाइनाइट एंड यूनिक होता है, ठीक है, ये होता है फाइनाइट एंड यूनिक, ठीक है, ये भी कंपलसरी होना चाहिए हमारी एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी में। अब देखिए ये हमें डिफिनीशन हो गई एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी की। अब एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी फेल हो जाती है, अगर ये फेल हो जाएगी तो हम एक्सोमेटिक में चले जाएंगे, जो कि हमारा अगला लेक्चर होगा, ठीक है। अब देखिए ये फेल कैसे हो जाती है, इसमें देखिए जो हमारी होमोजीनियस, इसेंशियल एंड होमोजीनियस कंडीशन, देखिए साफ साफ देखिए, इसेंशियल एंड होमोजीनियस कंडीशन, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो इसेंशियल होमोजीनियस रह जाए, ठीक है। जैसे कि कोई भी मशीन होता है, जहाँ तक कि हमारा मोबाइल या लैपटॉप, वो भी कभी होमोजीनियस इसेंशियली काम नहीं कर पाता है, वो भी कहीं ना कहीं हैंग कर जाता है। वैसे कोई भी चीज़ होगी वो मिसप्रिंट, या जैसे कि हम लोगों ने अभी न्यूज़पेपर का एग्जांपल लिया था, वो मिसप्रिंट हो जाता था, ठीक है। मशीन हमेशा वर्क नहीं करती रहेगी, वो कभी ना कभी बेकार भी हो जाती है, इसलिए वो मिसप्रिंट निकाल देती है। वैसे ही इसमें जो एसेंशियल एंड होमोजीनियस लिखा है, इस कंडीशन की वजह से ये हमारी जो कंडीशन, हमारी जो प्रोबेबिलिटी की जो डिफिनीशन है एम्पिरिकल, वो फेल हो जाती है। तब हमारी आती है एक्सोमेटिक डिफिनीशन ऑफ अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, उसको हम लोग रीड करते हैं, ठीक है। तो जो आज का लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर जो आपको समझ में आ गया होगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें, ठीक है। और जो हमारे अगला लेक्चर्स है उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स कराएंगे, जितना भी हमने पढ़ाया अभी तक उन सबके कॉइन के, हेड के, डाइस के, इन सबके न्यूमेरिकल कराएंगे, जिससे कि आपको आसानी से हो जाएगी। न्यूमेरिकल ही मेन होता है, वही हम कराएंगे भी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।